दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हमने कई कारीगरों के वीडियोस डाल दिए हैं और हमारे वीडियो में एक खासियत है कि जो क्लिप हमने एक बार डाल दी है वो दोबारा हंसाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इंटरनेट से कुछ नया और यूनिक ढूंढ कर लाते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी इस मेहनत को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मान लीजिए अगर कहीं पर लिफ्ट के लिए छोड़ी गई जगह खाली पड़ी हो, हालांकि मानना क्या है, हमारे यहाँ तो ज्यादातर फ्लैट्स वाली बिल्डिंग का यही हाल है कि लिफ्ट वाली जगह खाली ही पड़ी रहती है। सालों साल तक वहां कोई लिफ्ट नहीं लगाई जाती, तो उसी के लिए कुछ समझदार इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगाकर वहां सिंहासन ही सेट कर दिया। लेकिन वो सिंहासन दिखाने से पहले आपसे एक सवाल है कि अगर सिंहासन ही लगाएंगे तो कुछ इस तरह का फर्श ही डालेंगे, लेकिन नहीं। ये देखिए, इंजीनियर साहब ने फर्श में शीशा लगा दिया और इस सिंहासन पर बैठकर नीचे देखा जाए तो लगभग 150 फीट गहराई का एहसास जरूर होता है। मेरे ख्याल से इस सिंहासन पर तो कब्जी वाले बंदे को ही बिठा देना चाहिए, तो सालों की कब्जी एक ही दिन में दूर हो जाए। और अब मिलिए ऐसे कारीगर साहब से जिन्होंने हॉस्पिटल में सीढ़ियों के साथ रैंप भी बनाया है ताकि व्हीलचेयर से आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत न हो। लेकिन भाई, इसने तो रैंप को हवा में ही उतार दिया। अब अगर कोई मरीज ऊपर से इस रैंप के भरोसे गलती से भी आ गया तो उसका ये हाल होगा। ऐसे योद्धा कारीगर को तो पक्का अवार्ड से सम्मानित तो कर देना चाहिए। और जब रैंप व सीढ़ियों की बात चल ही गई है तो आपको एक कारीगर का कमाल और दिखा देते हैं, जिसने सीढ़ियां ऐसी बनाई है कि देखते ही आपकी आंखें चौंकाने वाली है। जी हाँ, देखिए और सोचिए कि भागते हुए आपको इन सीढ़ियों से जाना हो और इस टास्क को पूरा करना हो, तो आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, संडे को कॉलेज जाने वाले इंजीनियर जो कारनामे करते हैं वैसे कारनामे कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, देखिए, जहाँ पर दो कारीगर साहब मशीन की मदद से दीवार पर खड़े होकर कंक्रीट भर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते इनकी बनाई हुई दीवार सबूत दे देती है कि तुम लोग संडे को कॉलेज गए हो। बेचारा एक कारीगर तो भाग जाता है और एक मशीन से लटक जाता है। दोस्तों, शटरिंग का काफी अहम रोल होता है जब छत भरी जाती है, और शटरिंग ही होती है जो छत को बराबर और मजबूत बनाती है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर छत भरते वक्त शटरिंग में होल हो जाता है और पानी के साथ पूरी सीमेंट तो नीचे आने लगती है। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कारीगर साहब ऊपर बाथरूम में बैठे हैं और नीचे से किसी ने कैमरा सेट कर दिया हो। ये तो था प्राइवेट ठेकेदारों का शटरिंग कारनामा, लेकिन यहाँ देखिए सरकारी कामों का भी यही हाल है। पता नहीं 10वीं फेल ठेकेदार सरकार को कहां से मिल जाते हैं और फिर खबर आती है कि फलाना बांध टूट गया, फलाना पुलिया गिर गया। अब यहाँ देखिए, लगता है किसी पुलिये का काम चल रहा है, लेकिन पूरी सीमेंट बजरी के साथ नीचे बह जाती है और ऊपर रह गई है केवल कंकरियां। दोस्तों, होटल्स में अगर वेंटिलेशन हो और रूम में बाहर का व्यू अच्छा आए तो उस होटल को उस हिसाब से रेटिंग दी जाती है। और बड़ी होटल्स के चौचले होते हैं कि वहां पर वॉशरूम में भी शीशे लगाए जाते हैं ताकि हंगते वक्त भी बाहर का नजारा देख सकें। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर सस्ते वाले कारीगर साहब के हाथ लगे हैं, जिन्होंने शीशा बिल्कुल सीट के बराबर में लगा दिया, जिससे अंदर वाले को तो व्यू आए या फिर ना आए, लेकिन बाहर वाले को अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। सही खेल गया। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि मॉल वगैरह या फिर होटल्स में मूत्र विसर्जन के लिए कुछ ऐसी सीट्स देखने को मिलती है जिन्हें लगाने के लिए अगर सस्ता वाला कारीगर बुला लिया जाए तो ये देखिए, वह अपना कारनामा कुछ इस तरह से करके दिखाते हैं। अब बताइए, गिनती में तो 2 सीट लगा दी, लेकिन लगता नहीं कि 2 लोग यहाँ पर खड़े होकर आराम से अपने आप को हल्का कर पाएंगे। और भाई, यहाँ पर देखिए सिंहासन को क्या गजब तरीके से सेट किया है। इसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कारीगर साहब के घर से सिंहासन 2-3 बार भाग चुका है और इन भाई साहब ने फिर कुछ इस तरह से इसे दीवार में बांध दिया। और भाई, ये 3D डिजाइन वालों ने भी कुछ कम तबाही नहीं मचा रखी है, जिन्होंने देखिए वॉशरूम तक को नहीं छोड़ा। यार, जब प्रेशर बना हुआ होता है तो वैसे भी सांस अटकी रहती है। तुम लोग सांस को बाहर निकाल कर ही मानोगे। बस हवा निकल गई। दोस्तों, आजकल ये मैडम भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिन्होंने सिविल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अपना चैनल खोल रखा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी पढ़ाई में कोई कमी है, बल्कि मैडम से पढ़ने के बाद देखिए लोग कैसे कैसे टैलेंट दिखा रहे हैं।
जी हाँ, देखिए इन भाई साहब ने भी उन्हीं मैडम का चैनल देखकर क्या गजब की डिजाइन की है। इनकी डिजाइन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहे हैं। वाह यार, आपके इस टैलेंट के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है। और यूट्यूब वाली मैम से फॉर्मूला सीख कर ये देखिए बंदा बिना सीढ़ी के कहां से कहां चढ़ गया। वाह गुरु, मौज कर दी। दोस्तों, इन सिंहासनों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। कोई नहीं, आपको बता देते हैं कि यह फोटो पार्टीशन से पहले ली गई है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या कारनामा किया है, जिसमें बीच वाली सीट को पार्टीशन वाले बोर्ड पर ही लगा दिया। इसीलिए इन कारीगरों से बोलते हैं कि पार्टीशन बाद में होगा, तुम पहले अपना कारनामा करके दिखा दो। और जिनका वॉशरूम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो उनके लिए आजकल कुछ इस तरह के वॉशरूम भी तैयार किए जाने लगे हैं, जिसमें आप किसी से भी कंपनी ले सकते हैं। और भाई ये क्या है, यहाँ ये सिंक किस लिए लगाया गया है? हाथ धोने के लिए या फिर सिर्फ उंगलियों पर पानी डालने के लिए? कुछ भी कहो, दुनिया में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, नॉर्मली आपने किचन में जो सिंक देखे हैं वो कुछ इस तरह से सेट किए जाते हैं, लेकिन भाई जब सस्ते कारीगर अपना दिमाग लगाते हैं तो ये देखिए, दुनिया का नया अजूबा बनाते देर नहीं लगाते। और यहाँ पर देखिए एक महान इंजीनियर ने क्या गजब तरीके से वॉशिंग मशीन को सेट किया है। लगता है इसकी जिद यही थी कि मुझे वॉशिंग मशीन को वॉशरूम में ही रखना है, और वॉशरूम में इतनी जगह थी नहीं, तो इसने फिर यह कारनामा कर दिखाया। वाह कारीगर साहब, गुड जॉब, ऐसे ही लगे रहो। तो ये देखिए, इसे एक नज़र में देखने पर तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि यह बैठने के लिए बेंच बनाई गई है। आपको नहीं लगता कि आजकल इंजीनियर्स का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है? दोस्तों, हम चोरी से बचने के लिए हमारे घर या रूम के दरवाजे पर लॉक लगवाते हैं ताकि उसमें पड़ा सामान सेफ रहे। लेकिन क्या हो जब किसी समझदार से मिस्त्री को दरवाजे पर लॉक लगाने के लिए बुला लिया जाए? जी हाँ, देखिए भाई साहब ने एक नहीं बल्कि अंदर दो लॉक लगाए हैं ताकि रात को सुकून से नींद ले सके। लेकिन रुकिए जरा, अरे वाह मिस्त्री साहब, क्या गजब के लॉक लगाए हैं, आप तो बड़े महान हो। और भाई यहाँ पर इन लोगों ने क्या कबाड़ा कर रखा है? दिखने में तो इतने सरिये लगाए हैं कि इनके जितना मजबूत काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन सही से करे तब ना। इन लोगों के लिए ऐसी ट्रेन चलनी चाहिए जो घने जंगल में जाए और वापस लेकर ना आए। दोस्तों, आपने कभी न कभी एयरप्लेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन आज तक आपने एयरपोर्ट जैसी जगह पर सस्ते कारीगर का कारनामा नहीं देखा होगा। लेकिन आपका भाई जो बैठा है आपको ये सब ढूंढ कर दिखाने के लिए। जी हाँ, देखिए एयरपोर्ट पर आप डिपार्चर, अराइवल और टर्मिनल बताने वाली बड़ी बड़ी स्क्रीन्स तो देखते ही हैं, लेकिन ये देखिए इसमें एक सस्ते मिस्त्री ने अपना कारनामा दिखा दिया। और यहाँ टर्मिनल नहीं बल्कि सिर्फ मिनल 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि टर्टराट मिस्त्री को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने उसे दीवार में घुसा दिया। वाह गुरु, मौज कर दी। और अब प्लेन की बात चल ही गई है तो एक कारनामा और दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल प्लेन्स का तो ये हाल हो रखा है जैसे सरकारी बस में जितनी सवारियां भरनी है भर लो, और इन फ्लाइट्स में एक सीट से दूसरी सीट के बीच में इतनी भी जगह नहीं मिलती कि इंसान अपने पैर भी आराम से फैला ले। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने सीट ऐसी जगह इंस्टॉल कर दी जहां विंडो देना भी पॉसिबल नहीं था। यार ये सीट तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह में विंडो सीट के 200 रुपये ज़्यादा ही लेते हैं, तो इसमें डिस्काउंट तो बनता है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको एक ऐसे मंदबुद्धि से जिसने क्या गजब की वेंटिलेशन के लिए विंडो लगाई है। मतलब एक बार में एक ही खोल सकते हैं। भाई इस मिस्त्री को किसी अवार्ड से सम्मानित जरूर कर देना चाहिए। और इन भाई साहब ने देखिए सिंहासन को कहाँ सेट किया है। लगता है इसकी सोच है कि मैं जब हाथ को ऊपर धो रहा हूँ तो पिछवाड़े को नीचे क्यों धोया जाए, उसे भी थोड़ा सम्मान दिया जाए। हद है यार ऐसे लोगों की सोच को, और इसके पिछवाड़े दोनों को प्रणाम। और ये देखिए ऑनलाइन क्लास लेने का नतीजा। लॉकडाउन में इंजीनियरिंग पूरी की, फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इंजीनियर साहब ने ये कारनामा कर दिखाया। जिस तरह से लॉकडाउन को याद रखा जाएगा उसी तरह इन कारीगर साहब के कारनामे को भी याद रखा जाएगा।
और इसे देखने के बाद तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब आपके पास जगह बहुत सीमित हो और सपने बहुत बड़े, लेकिन कोई ना यार, आप अपने सपनों को पूरा ऐसे ही करते रहो। लेकिन हमारे भी कुछ सपने हैं जो केवल आपके एक सब्सक्राइब करने से पूरे हो सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।